एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं अब कि शिंदे साहब ने जो कहा और उसके आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। मुलायम सिंह आखिर अखिलेश से क्यों नाराज है? विवेक जी, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज दिख रहे हैं, जो उन्होंने डांटा है सबको। आखिर क्या नाराजगी क्या है उनकी? क्या वाकई ये एक गंभीर संकेत है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये तो एक गिमिक जिसे बोलते हैं वो है। आपस में परिवार की बात थोड़ी है, ये राज्य की बात है और पूरे राज्य पर संकट है। राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, गवर्नेंस नहीं ठीक है। आपकी बिजली इतनी आप खींच लेते हैं, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है बिजली का। वरना 5 साल से या 10 साल से या 20 साल से मैंने तो नहीं सोचा कि कहीं पर इतना खींच लिया गया होगा बिजली। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस को अगर आप देखेंगे तो वो ठीक नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश के पास 64 जो 72 में से 64 वो हैं विभाग, वो उनके पास है। और जब आप दूसरे के ऊपर दे नहीं सकते, ब्लेम आप दूसरे के ऊपर कैसे करेंगे? जब आप 64 के 64 आपके पास रखे हुए हैं, तब गवर्नेंस की जो है कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। और इसलिए केवल पिताजी के बेटे पर नाराज हो जाने से बात नहीं बनने वाली है। नहीं, लेकिन उन्होंने 2 बातें खास करके जो मुलायम सरकार ने कहा, जो उनकी सरकार की जो कार्यशैली है उससे वो खुश नहीं है। ये कार्यशैली के बारे में क्या नहीं, कार्यशैली का मतलब सीधे सीधे गवर्नेंस पर हुआ कि आपको जो डिलीवरी देनी है जनता को, जिस जनता को डिलीवरी देनी चाहिए, चाहे वह लैपटॉप की बात हो और चाहे वो पेंशन की बात हो, जो आपने महंगाई भत्ता देने की बात की थी उसकी बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे पानी देने की, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की, जो भी डिलीवरी सिस्टम है दैट इज टोटल फेलियर। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे राज्य के अंदर ये बात दिखाई पड़ रही है। चाहे वो बरेली का दंगा हो, चाहे वो मेरठ का दंगा हो, चाहे वो कुशीनगर का दंगा हो, और चाहे वहां पर मर्डर हो, चाहे पुलिस वाले, आज आप देख रहे हैं कि जेल मिनिस्टर जो 800 किलोमीटर दूर बंद थे, पुराने शातिर बदमाश, उन सबको उन्हीं के गृह जनपद में फिर से ला दिया गया है उनके जिलों पे, और लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी के बारे में बाकायदा न्यूज चली कि उन्होंने जेल के अंदर से चुनाव वक्तव्य दिया और चुनाव के अंदर बाकायदा उनकी रील बनकर के चली। तो ये आप देख रहे हैं कि आप केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस सबका सब फेल हो चुका है। वो कहते हैं, मुलायम सिंह जी ने कहा है कि लोगों को दिखना चाहिए कि सरकार में परिवर्तन हुआ है, सरकार परिवर्तन लोगों ने किया है, तो वो दिखना चाहिए। तो यानी मायावती जी जो सरकार दे रही थी उससे बेहतर सरकार बननी चाहिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं एक भी पॉजिटिव प्रोग्राम आपने लॉन्च नहीं किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर आपकी जानकारी, शकील साहब की जानकारी है तो मैं नहीं बता सकता जी, लेकिन मेरी जानकारी में कोई नया प्रोग्राम उन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया है। हाँ, यह बात जरूर है कि कांग्रेस की मदद से उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया जरूर उसकी शिनाख्त करवा ली कि वो उनको मिलेगा राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दे करके। तो वो एक राजनीतिक गिमिक हो सकता है, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं माना जाएगा किसी राज्य सरकार का। शकील साहब, कांग्रेस मुलायम सिंह यादव से समर्थन ले भी रही है, कांग्रेस मुलायम सिंह यादव को समर्थन सरकार, यूपीए सरकार दे भी रही है। उससे आगे चलते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है इस वक्त नई सरकार बनने के बाद, और जिस तरह से मुलायम सिंह जी की नाराज़गी उन्होंने दिखाई है, अब कितनी नाराज़ है, कि वाकई नाराज़ है, इस बात का तो न कोई सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई मुलायम सिंह जी नाराज़ है अखिलेश से, या वो पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए इस बात को से सचेत कर रहे हैं अपने युवा मुख्यमंत्री को? देखिए, नाराज़ हैं या नहीं हैं ये तो प्रश्न नहीं उठता है, बहुत ज़्यादा नहीं उठता है। लेकिन सवाल है कि अपने पुत्र को अपनी पार्टी
का वो जो आपसी मतभेद था, अपनी जीवन में उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में बेटे को बनाने का एक लक्ष्य था, उन्होंने वो पूरा कर लिया। अब वो लक्ष्य पूरा किया तो सरकार गवर्नेंस भी अच्छी होनी चाहिए, ये इच्छा एक पिता को, एक अभिभावक को, एक पार्टी के हेड को जरूर होनी चाहिए, और वो है तो ये अच्छी बात है। ये अभिभावक वाला भूमिका में वो उन्होंने ये डांट लगाई है। दूसरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है वहाँ पे, एक मुख्यमंत्री को, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें तो हम समझते हैं 1 या 2 विभाग भी सही तरीके से वो नहीं देख सकता है। अगर मुख्यमंत्री के भूमिका में अगर है तो उनके पास अगर इतनी बड़ी संख्या में विभाग है तो डिसेंट्रलाइजेशन तो नहीं कीजिएगा तो गवर्नेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वो गवर्नेंस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। और जो एक इमेज बना हुआ है कि मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव जी के साथ क्रिमिनल्स जुटे हैं और क्रिमिनल्स जो है उन सरकार को नहीं चलाने देते हैं, तो इस इमेज को तोड़ना पड़ेगा ना, और इस इमेज को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और वो सख्त कदम अभी नहीं दिख रहा है। इसीलिए कम्युनल फेलर अप बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कई कम्युनल घटनाएं हो गई, कई जगह वो आपराधिक घटनाएं इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि फिर वो पुराने जो उनके ऊपर एक मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जो लगा, उत्तर प्रदेश की जनता को लग रहा है कि मायावती जी को हटा के उन्होंने गलती कर दी। इतना जल्दी कोई गलती और अच्छाई नहीं उनको लगना शुरू हो गया होगा। नहीं, जल्दी उसी से चिंतित मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, अपने कार्यशैली को ठीक करो, सरकार की कार्यशैली ठीक नहीं है। इतनी जल्दी कोई, या लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनको लगता है इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है जी। इतनी जल्दी अभी हनीमून खत्म नहीं हुआ है। नहीं, इतनी जल्दी इसलिए नहीं खत्म होता है कि जनता ने भी अगर वोट दिया है तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे वोट दिया। मुलायम सिंह इस बात को कह रहे हैं कि जनता के बीच सही संदेश नहीं गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भारी कमी महसूस लग रही है कि नहीं, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये सब वजूहात तो सामने आ ही रहे हैं, जिससे लग रहा है वो अपने एक अभिभावक के रूप में चाहते हैं कि सही सरकार बने। लेकिन ये चीजें हैं जिसमें कठोर कदम उनको उठाने पड़ेंगे, खाली बोलने से नहीं होता है। मुलायम सिंह यादव जी मुखिया हैं, पारिवारिक नहीं पार्टी के मुखिया हैं, जिस पार्टी के वहां सरकार है, जिसके अखिलेश मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जो निर्देशित करेंगे पार्टी के हेड की तरफ से, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट, उसमें पार्टी का हेड की भी एक बड़ी भूमिका होती है। तो अगर उसको सुधारने के लिए उनको कारगर कदम उठाने पड़ेंगे, जो अभी कारगर कदम खाली ये कहने से मैं नाराज हूं नहीं होता है, कारगर कदम कुछ दिख नहीं रहा है लोगों के लिए। विवेक जी, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जिन्होंने काफी जैसे कहते हैं एक बड़े बहुमत लेके मुलायम सिंह जी को ने सरकार बनाई, क्या मुलायम सिंह की वाकई ये चिंता है कि मायावती जी की जो सरकार थी, अगर उससे लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 साल के बाद 5 असेंबली चुनाव होंगे या जो भी होगा, 2014 जो सबसे बड़ा सामने उनको दिख रहा है कि अगर कोई भूमिका आगे इस सरकार की रहनी है, इस पार्टी की रहनी है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको दिख रहा होगा। इन कारणों से वो एक कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं जनता को रेदर देन मुख्यमंत्री को। देखिए, 2 बातें हैं दिलीप जी। एक तो बात यह है कि बहुत सीट के मामले में जीत का अंतर बड़ा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट्स के मामले में अंतर बिल्कुल मामूली सा था, और इसलिए यह गफलत में सरकार बन गई, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि मैंने जा करके वहाँ पर लोगों से पूछा तो 2 से 3% लोग, यही लोग कहते थे कि हाँ, हम लोग तो लैपटॉप की वजह से हमने वोट दे दिया, वरना हम वोट नहीं देते। तो लैपटॉप वाली वो जनरेशन गफलत वाली थी, उसने दे दिया। और दूसरी तरफ दूसरे जो युवा लीडर थे, वह कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं सेट कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये गफलत में सरकार बन गई। और वास्तविकता ये है कि ग्रास रूट पर लखनऊ जब भी मैं गया हूं या उसके आसपास के एरिया में जब भी गया हूं, तो लोगों का मोह भंग हो चुका है। और ये अगर मैं मुलायम सिंह की तासीर को, मुलायम सिंह के नेचर को, अगर प्रकृति को समझता हूं, तो मुलायम सिंह कहीं ना कहीं ग्रास रूट के लीडर हैं, और उनको पल्स समझ में आने लगी है कि वास्तविकता में मैसेज तो गलत जा रहा है, और इसलिए सही करना जरूरी है इस समय। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं।